नमस्कार साथियों, ईडियम्स पढ़ने वाले हम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। आज हम जो ईडियम्स पढ़ने वाले हैं इसमें आपको याद करने का कोई झंझट नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं आपको इस तरह से करवाऊंगा कि आपको क्लास में ही वो याद हो जाएंगे। इसलिए अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करता हूं मैं बिना देरी किए। देखिए, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है डाउन इन द माउथ। डाउन मीन्स नीचे हो जाना, माउथ मीन्स मुंह का, और मुंह कब नीचे होता है, मुंह कब लटकता है, जब हम किसी दुख में होते हैं, किसी निराशा में होते हैं। वेरी नर्वस, वेरी नर्वस, जब हम नर्वस होते हैं, निराश होते हैं तो उदास होते हैं, या वेरी सैड। ओके, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है उदास होना, निराश होना। नेक्स्ट आता है विद ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है? ओपन मीन्स खुली हुई, आर्म्स मीन्स भुजा, और खुली भुजाओं से हम क्या करते हैं? किसी का स्वागत करते हैं। खुली भुजाओं से क्या करते हैं? हम किसी का स्वागत, गले मिलते हैं। तो वेलकम में स्वागत, हैप्पीली खुशी से, मैरीली मीन्स खुशी से। खुशी खुशी जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो हम अपनी भुजाएं खोल लेते हैं, वो सिचुएशन होती है ओपन आर्म्स। नेक्स्ट आता है अ हरकुलियन टास्क। एक हरकुलस नाम का व्यक्ति था जो वाकई में बहुत मेहनती व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति ने इतना कठिन परिश्रम किया कि उसके नाम पर एक फ्रेज बन गई, ए हरकुलियन टास्क। इसका मतलब होता है हार्ड वर्क, अ डिफिकल्ट वर्क, ए लेबोरियस पर्सन, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति। ओके, हरकुलियन टास्क होता है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। नेक्स्ट आता है नंबर 4, इन ए टाइट कॉर्नर। आप जानते हो कॉर्नर मीन्स होता है कोना, और टाइट का अर्थ भी आप जानते हो। तो कोने में आदमी टाइट है, अगर अर्थात कोने में आदमी क्या है? मुश्किल में। इट मीन्स टफ सिचुएशन, कठिन परिस्थिति या कठिन हालात, दुष्कर हालात, दुष्कर में कठिन, मुश्किल परिस्थिति। नेक्स्ट आता है साथियों ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ मीन्स लाइन ड्रॉ मीन्स खींचना, लाइन रेखा, रेखा खींच दी। अब रेखा तो भगवान लक्ष्मण जी ने भी सीता जी के लिए खींची थी। वो क्यों खींची थी? क्योंकि उन्होंने एक तय सीमा रेखा तय कर दी थी, उसको कहते हैं सेट द लिमिट। एक लिमिट तय कर दी, सीमा रेखा तय कर दी। सीमा रेखा तय करना, सीमा रेखा तय करना, अर्थात मैंने ये लाइन खींच दी, आप इससे बाहर नहीं जाओगे। एज यू नो दैट इन द प्लेग्राउंड ऑल्सो देयर आर सम लाइन्स। If you cross the line, you have to give some points to the other team. लाइन होती हैं, अगर आप उन लाइन्स को क्रॉस करते हो, आप क्रिकेट का मैदान देख लो, फुटबॉल का मैदान देख लो, या जो भी खेल है, सब में लाइन्स होती हैं। वो लाइन खिंची हुई किस लिए होती हैं कि अगर आप उस लाइन का उल्लंघन करोगे तो दूसरी टीम को उसका बोनस मिल जाएगा, आपको एक पॉइंट लॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ट्विस्ट वंस आर्म। ट्विस्ट मीन्स होता है मोड़ना, वंस आर्म किसी की भुजा। भाई आप किसी की भुजा क्यों मोड़ते हो? जब सामने वाले को धमकाते हो, जब सामने वाले को डरा धमका करके कोई काम करना होता है तो उसकी भुजा को, उसके हाथ को तोड़ा मरोड़ा ऐंठा जाता है। टू थ्रेट समवन, थ्रेट होता है धमकी देना या धमका करके काम करना, धमका कर काम करवाना।
टू ट्विस्ट वंस आर्म। नेक्स्ट है हैव अ ग्रीन पाम या थंब। अब देखिए हैव अ ग्रीन पाम में हथेली होता है, थंब में अंगूठा होता है या फिंगर आ जाए। आपकी हथेली हरी भरी कब हो जाती है, हरे रंग से कब हो जाती है, थंब कब हो जाता है, उंगलियां कब हो जाती हैं, जब आप काम करते हो, हरियाली का खेत का काम करते हो, है ना। तो जब किसी व्यक्ति को गार्डनिंग का गुण होता है, किसी व्यक्ति में बागवानी का गुण होता है या हॉबी होती है, शौक होता है, हॉबी ऑफ गार्डनिंग, हॉबी ऑफ गार्डनिंग, बागवानी का विशेष गुण या शौक, उसको कहते हैं हैव अ ग्रीन पाम। हैव अ ग्रीन पाम, जैसे कहें कि आई हैव अ ग्रीन पाम, मुझे बागवानी का शौक है, या हम कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, या माई हॉबी इज गार्डनिंग, मेरा शौक बागवानी है। या हम कहें आई हैव अ ग्रीन पाम, मेरा शौक बागवानी है, आई हैव अ ग्रीन थंब, जो भी आप कहेंगे तीनों का मतलब सेम है, आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। नेक्स्ट कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट मीन्स होता है फेंकना, पल्स मीन्स मोती, बिफोर स्वाइन हंस के सामने, हंस के सामने मोती फेंकना, इसका मतलब है अनडिजर्विंग पर्सन। अनडिजर्विंग पर्सन ऐसा व्यक्ति जो चीज की वैल्यू ना करता हो। नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कास्ट पल्स बिफोर एन अनइम्पॉर्टेंट जो चीज होती है, मान लो आपने, इसको हम कह सकते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है, जो चीज़ डिजर्व नहीं करता, उसके लिए किसी चीज़ को आप दे दें। नेक्स्ट आता है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, स्पिल्ट फैलने पर, मिल्क दूध, आप ऐसे समझो कि दूध फैलने पर अगर कोई रो रहा है, भाई जब कोई नुकसान हो गया तो उसके बाद आपके पश्चाताप करने से तो कोई फायदा है नहीं। वहाँ ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को खुद को संभालना होता है, तो हम कहेंगे अननेसेसरी रिग्रेट, अनावश्यक पश्चाताप। किसी नुकसान के बाद अगर आप दुख मनाए बैठे हो, आप शोक मनाए बैठे हो, तो वो आपका पश्चाताप, आपका दुख बेकार का है, क्योंकि जो चीज़ का नुकसान हो चुका है वो आपके लिए वापस मिलेगी नहीं। इसलिए हमें वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को संयमित करने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है साथियों हल्कियन डेज। आप इसको ऐसे समझें हल्के दिन आ गए, हल्के हैं, हल्के दिन। हल्के दिन का मतलब है खुशी के दिन, गुड टाइम, हैप्पी डेज, हैप्पी डेज, खुशी के दिन। हल्के दिन आ गए मतलब खुशी के दिन आ गए, कठिन दिन चले गए। नेक्स्ट आता है इन्स एंड आउट्स। इन्स मीन्स अंदर का, आप इसको ऐसे समझिए, इन्स मीन्स अंदर का और आउट्स मीन्स बाहर का। अंदर का भी पता कर लिया आपने, बाहर का भी पता कर लिया, इसका मतलब आपने टोटल डिटेल ले ली, किसी चीज़ की फुल नॉलेज ले ली, कंप्लीट नॉलेज आपने प्राप्त कर ली। हम कह सकते हैं इसको पूरी जानकारी, पूरी जानकारी। ये था दोस्तों इडियम्स का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी प्रकार से आपके लिए पूरी वोकैब कराने वाला हूँ। आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रिक के माध्यम से समझते जाइए और अपने आप याद हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।